कहानी का नाम शापित यात्रा। दोस्तों, एक समय की बात है, हेवन रीच के नाम से एक मशहूर तटीय शहर में साहसी नाविकों का एक समूह था। वे खतरनाक पानी में नेविगेट करने और खतरनाक तूफानों का सामना करने में बेजोड़ कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। कैप्टन मार्कस, एक अनुभवी नाविक, ने इस निडर दिल का नेतृत्व किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति हेवन रीच में आया, लंबी सफेद दाढ़ी और प्राचीन ज्ञान रखने वाली आंखों के साथ। उसने नाविकों को खतरनाक तूफान सागर के बीच में एक अलग द्वीप पर छिपी एक शापित कलाकृति के बारे में चेतावनी दी थी। किंवदंती थी कि जिस किसी के पास यह कलाकृति होगी वह प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त हो जाएगा और हमेशा के लिए समुद्र में भटकने के लिए शांति या आराम पाने में असमर्थ होगा। बूढ़े व्यक्ति की कहानी से प्रभावित होकर और अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उत्सुक कैप्टन मार्कस और उनके दल ने शापित कलाकृतियों को खोजने और अभिशाप को हटाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त लहरों को चीरता हुआ अज्ञात की ओर गहराई में चला गया। दिन हफ्ते में बदल गए थे और अचानक दल को अपनी यात्रा के दौरान कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा। उन्हें राक्षसी समुद्री जीवों, भयंकर तूफानों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि कुख्यात समुद्री डाकू बेड़े के क्रोध का भी सामना करना पड़ा। अपने विरुद्ध खड़ी बाधाओं के बावजूद अभिशाप को तोड़ने अपने दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर नाविक आगे बढ़ते रहे। अतंत महीनों की अथक खोज के बाद नाविक बूढ़े व्यक्ति द्वारा वर्णित अलग थलग द्वीप पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उजाड़ तट पर पैर रखा, एक भयानक सन्नाटा छा गया। द्वीप भयानक धुंध में डूबा हुआ था और हवा प्रत्याशा से भारी लग रही थी। घने जंगल के माध्यम से नेविगेट करते हुए कैप्टन मार्कस और उनके दल ने द्वीप के मध्य में छिपे एक प्राचीन मंदिर की खोज की। अंदर उन्हें शापित कलाकृतियां मिली, कीमती रत्नों से जड़ा हुआ एक सुनहरा ताबीज। इसका आकर्षण आशीर्वाद था, लेकिन वे जानते थे कि इसमें एक भयावह शक्ति है। जैसे ही कैप्टन मार्कस ने ताबीज को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, प्रतिशोध की भावना उभर आई। उसकी ध्येयपूर्ण उपस्थिति ने मंदिर को भर दिया। चालक दल डटे रहे, उनके दिल डर से धड़क रहे थे, लेकिन अपने अटूट संकल्प से दृढ़ थे। वे जानते थे कि उन्हें श्राप को तोड़ने और खुद को बचाने का एक रास्ता खोजना होगा। त्वरित सोच और अटूट साहस के साथ कैप्टन मार्कस ने एक योजना तैयार की। उन्होंने प्रतिशोधी भावना से विनती की, कलाकृति को उसके सही विश्राम स्थल पर लौटाने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया। कैप्टन की ईमानदारी और कलाकृतियों के प्रति सम्मान से प्रेरित होकर आत्मा नरम पड़ गई। कैप्टन मार्कस और उनका दल जल्दी से मंदिर से बाहर निकले। शापित कलाकृति को उसकी मूल स्थिति में लौटाते समय उनके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, प्रतिशोध की भावना खत्म हो गई और अपने पीछे शांति और शांति की आभा छोड़ दी। नाविक नायक के रूप में हेवन रीच में लौट आए और समुद्री समुदाय में किंवदंतियों के रूप में सम्मानित किया। उनकी शापित यात्रा की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई, जो दूसरों को लालच के खतरों और प्राचीन शक्तियों का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाती है। उस दिन के बाद कैप्टन मार्कस और उनके दल ने अपनी कष्टदायक यात्रा के लिए हमेशा आभारी रहते हुए समुद्र की यात्रा की। वे अपने कर्तव्य में दृढ़ रहे, तूफान सागर के रहस्यों की रक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि अभिशाप फिर कभी किसी अन्य आत्मा को पीड़ित ना करे। तो भाइयों, कैसी लगी हमारी ये आपको कहानी? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।